अब तक जितना मैं छात्रों की समस्याओं को समझ पाया हूं, उन समस्याओं में जो मुझे सबसे बड़ी और सबसे चैलेंजिंग समस्या लगती है वो लगती है एक प्रवाह को बना के रख पाना। प्रवाह समझते हैं आप? आप पढ़ना चालू करते हैं और ये पढ़ाई दरअसल काफी समय साध्य है, ये काफी समय लगेगा इसमें। मतलब ये एक दो दिन की पढ़ाई नहीं है कि आज पढ़े कल नहीं पढ़ना परसों नहीं पढ़ना है। और इस पढ़ाई में एक तो पूरे का पूरा सिलेबस तैयार करना, मैं आईएएस और स्टेट पीसीएस वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, और आईएएस और स्टेट पीसीएस के अलावा अन्य जितने भी एग्जाम हैं सभी जगह पे प्रक्रियाएं लंबी हैं। यहां पे बहुत जरूरी बात है और मैं चाहता हूं कि ये बात करनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई तो आप कर रहे हो, आप पढ़ ही रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पेड बैच से जुड़ करके पढ़ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, पूरे दिन पढ़ते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपका फ्लो टूट जाता है, आपका प्रवाह रुक जाता है। आप जिस गति से चल रहे होते हो अचानक आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी रुक जाती है, ठप्प पड़ जाती है। अच्छा खासा आप चल रहे थे, चलते चलते बीच में एक बाधा आ गई और इस बाधा को रिजॉल्व करना आपको नहीं सिखाया गया कि इस बाधा से कैसे आप लड़ोगे, फिर से कैसे अपने आप को रीस्टार्ट करोगे, फिर से अपने आप को कैसे रिज्यूम करोगे। अच्छा, ये बाधा आती कैसी है, इसको क्रिएट कौन करता है? इसके क्रिएटर भी हम खुद ही होते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन पर यह चीज स्पष्ट करें, चैट पे मुझे बताएं कि क्या आपके प्रवाह में भी बाधाएं आ रही हैं? क्या जो फ्लो आपका पढ़ाई का चल रहा है क्या वही चल रहा है या बीच बीच में वो फ्लो टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है? क्योंकि देखिए, आज प्री की तैयारी कर रहे हो, कल मेंस की करनी है, फिर इंटरव्यू की करनी है, और यदि फाइनल सिलेक्शन हो गया तब तो ठीक है, कम से कम एक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। कई सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि एक एग्जाम निकल गया है, अब दूसरे एग्जाम के लिए लगना है, तीसरे एग्जाम के लिए लगना है। सबसे पहले एक चीज स्वीकारो, आज के सेशन में जो मैं सबसे पहली चीज आपको बता रहा हूं, पढ़ाई आपके लिए इंजॉयमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इंजॉयमेंट? क्योंकि जो आपने रास्ता चुना है, जो आपने मार्ग चुना है, इस मार्ग में अब आपको आजीवन पढ़ना है, आजीवन पढ़ना है। अभी तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको क्या लगता है पढ़ाई से आपका वाकया टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। अब ये आपकी नियति बन गई है। एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, तो एक बार मैं उनके पास बैठा था, उनसे बातचीत चल रही थी, तो पढ़ाई पे भी बात आ गई, पढ़ाई के मुद्दे पर भी डिस्कशन होने लग गया। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने बहुत पढ़ा है, आपने एमबीबीएस किया, इसके बाद जो है आपने एमडी किया, और बहुत सारे उनके पास जो है कोर्सेज थे जिनको उन्होंने किया था, विशेषज्ञ डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप पढ़ाई को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर्स के साथ भी यही है, या फिर जो बड़े बड़े अन्य प्रोफेशन हैं, आप किसी एक एडवोकेट को देखिए। मेरे एक मित्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, मैं जब कभी उनसे मिलता हूं तो बताते हैं कि जो जजमेंट आते हैं, है ना, जब किसी भी केस को तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, एक जजमेंट पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है। 1,000 पेज, 2,000 पेज, 3,000 पेज, 4,000 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। जो एक रिपोर्ट होती है वो 500, 1,000 पेज की होती हैं, और उनके लिए बहुत टाइम नहीं होता है। तो एक डॉक्टर सतत पढ़ता रहता है। कई इंजीनियर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि चीजें अपडेट हो रही हैं, बदल रही हैं, उनके लिए पढ़ना पड़ता है। तो सभी से मेरा सिर्फ ये समझना था कि एक्चुअल में पढ़ाई को लेकर उनका क्या मानना है। जैसे आप लोग आईएएस और पीसीएस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से जब कभी कभी मुलाकात आप लोग की हो तो आप उनसे पूछिएगा कि पढ़ाई को लेकर उनका मानना क्या है। मैं जो अभी तक समझ पाया हूं, बहुत सारे लोगों से मिल करके, डॉक्टर से, इंजीनियर से, एडवोकेट से, सीए से, या एक शिक्षक के तौर पे मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं, या बहुत सारे शिक्षकों से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो पढ़ाई को लेकर मेरी जो समझ विकसित हुई है कि पढ़ाई को आपको एंजॉयमेंट के तौर पे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, अब वो टीचर है नहीं, सिविल सर्विसेज के नाम, बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम था, अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर जो है उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। तो
जब कभी मैं उनसे मिलने जाता था तो हमेशा देखता था या तो वो लिखते रहते थे या तो वो पढ़ते रहते थे, कोई ना कोई बुक पढ़ रहे हैं या तो कोई ना कोई किताब लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मतलब उनका एक सतत प्रक्रिया चलता रहता था। तो मैं जब उस समय तो नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था सर हर टाइम केवल पढ़ते रहते। एज भी उनकी 65 से 70 साल के आसपास एज भी थी, तो काफ़ी एज्ड हो गए थे। तो मुझे लगता था इनका इतना फोकस कैसे बन जाता है किसी भी चीज़ की पढ़ाई में, इनका प्रवाह कैसे बना हुआ है, प्रवाह टूट क्यों नहीं रहा। तो पहली चीज जो प्रवाह बनाने को लेकर के है वो है कि जब आप चीजों में इंजॉय करने लग जाते हो, पहली बात अपने दिमाग से निकालो कि पढ़ाई से आपका कभी वास्ता टूटने वाला है। ये अब सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जिसमें आपको अब सतत पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, जब आप किसी चीज को बोझ समझ के करते हो वो चीज नीरस लगने लग जाती है, उस चीज में रस नहीं आता है। और जब रस, जैसे मेरे लिए टीचिंग क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी मुझे सतत पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, तो क्यों ना इसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें। अब मैं आजीवन पढ़ाऊंगा, आजीवन मतलब जितनी मेरी एज होगी, जितनी मेरी उम्र होगी, मैं शिक्षण कार्य से कभी भी अपने आप को अलग नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रण है। तो मेरे लिए पढ़ाई क्या है? मेरे लिए पढ़ाई बोझ कभी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से बोझ को उतारिए, पढ़ाई के बोझ को उतारिए। जिस दिन आप पढ़ाई के बोझ को उतार देंगे, आप मुझे 1 घंटे पढ़ा लीजिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, मैं कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला टीचर हूं। मैं एक दिन में 6 से 7 क्लासेस लेता हूं। ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? पर डे में क्लास ले रहा हूं, कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूं। अभी इस बैच में, इस स्टेट पीसीएस के बैच में, उस बैच में, सुबह मॉर्निंग में, सुबह 3 बजे मैं उठता हूं और 3 बजे के बाद मेरी क्लास 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे मैं स्टूडियो में होता हूं। ये कैसे संभव हो पाए? क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं है। जिस दिन पढ़ाई बोझ लगने लग जाएगी, पता चला सुबह उठना ही बड़ा कठिन हो रहा है। जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनको सालों साल एक अनुसंधान में लग जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, सीए की पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, एडवोकेट हैं जो बड़े बड़े, ये पढ़ते हैं, सतत पढ़ते हैं। और इस कारण पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ाई इनके लिए बोझा नहीं है। तो यदि आप सिविल सर्विसेज में हो और इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, तो आपके लिए बोझ कभी नहीं हो सकता। यदि पढ़ाई को बोझ बना के चलोगे, आपको प्रवाह कभी नहीं आएगा। पहली चीज, यदि प्रवाह प्राप्त करना चाहते हो, एक फ्लो क्रिएट करना चाहते हो, पढ़ाई से दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, इससे प्यार करो, इसे अपना बना लो। जब आप किसी चीज को अपना बना लेते हैं, किसी को अपना स्वीकार, अपना, आपका हाथ, आपसे पूछिए क्या आपका हाथ है? मेरा हाथ है ना, मेरा मुंह है। आपको क्या है? अब इससे प्यार है, ये कैसा भी है लेकिन आपका है। वैसे ही पढ़ाई को भी आपको अपना बनाना पड़ेगा। जब आप इस अपनत्व के साथ इसको लेके चलोगे, फिर आप देखना आप कहां जाकर के खड़े हो जाते हो। तो पहली चीज जो आपके अंदर आनी चाहिए कि आप पढ़ाई और पढ़ना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं छूटेगी। आज अभी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, सिलेक्शन के बाद डिपार्टमेंट में पढ़ते ही रहना है। नई नई पॉलिसीज बनानी है या फिर बहुत सारी लर्निंग्स करनी है, कितने कोर्स करने होंगे, प्रमोशंस के लिए पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा। आपका पढ़ाई से कभी वास्ता नहीं छूटने वाला है। कौन नहीं पढ़ता? हमारे क्षेत्र के जो सांसद थे, एक बार जब मैं राज्यसभा गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम राज्यसभा, मतलब मैं एज अ विजिटर, जो एज अ विजिटर होते हैं ना, तब जो हमारी संविधान सभा है, अभी संविधान सदन हो गई, पहले संविधान सभा, पुरानी, अब तो नई संसद बन गई, पुरानी संसद में, तो हमारे एक राज्यसभा के मेंबर थे, उनसे मुलाकात हुई। हमें लगता है ना कि नेता मंत्री ये सब पढ़ते नहीं है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे वो। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनकी टेबल पे बहुत सारी किताबें रखी थी। मैंने उनसे पूछा, सर आप इतनी सारी किताबें ये ऐसे सो बाजी के लिए रख रखी है, आप पढ़ते भी हैं? बोले मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, जितनी किताबें हैं सारी पढ़ भी रहा हूँ और 1 से 2 किताबें लिख भी रहा हूँ। इतना बिजी शेड्यूल। वो एक समिति के भी सदस्य थे और इसके बाद फिर वो जो है जैसे जो भी सदन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसकी प्रॉपर एक बुकलेट होती है। जैसे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है ना, तो उसका प्रॉपर एक
फॉर्मेट होता है कि क्या क्या क्वेश्चन सदन में पूछे जाने, सब कुछ ये जो राज्यसभा के सभापति होते हैं या स्पीकर होते हैं वो तय करते हैं पूरा कि क्या क्या है। सारे सदस्य अपने क्वेश्चन उनके पास भेजते हैं, फिर वहां से अप्रूव्ड होता है कि भाई कौन से क्वेश्चन प्रश्नकाल में क्या पूछा जाएगा, शून्यकाल में क्या पूछा, ये सारी चीजें वहां पे स्पष्ट होती हैं। तो वो सब कुछ प्रिपेयर करके जाना पड़ता है और बहुत बिजी लाइफ होती है। हमें लगता है इतना आसान नहीं है कोई भी चीज। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, महात्मा गांधी जी जैसे लोग जो हमारे लीडर्स रहे, उन्होंने जेल में उनको बंद कर दिया गया, वहां पर भी वो रेगुलर पढ़ते रहे और उन्होंने किताबें लिख डाली। गांधी जी रास्ते में चलते चलते पता चला यहां से लंदन जाना है और रास्ते में जहाज में ही किताब लिख डाली। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी पहले तो आप स्वीकार कर लीजिए कि अब आपने जो रास्ता चुना है ये स्टडी, और इसका दूसरा कोई आधार भी नहीं है। एक चीज बताऊं, यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं, यदि आने वाली आप एक बड़ा बदलाव और बड़ा चेंज क्रिएट करना चाहते हैं, तो पढ़ाई को बोझ मत मानिए। जो पढ़ाई को बोझ मानते हैं उनका प्रवाह कभी नहीं बन पाता, उनका फ्लो कभी नहीं बन पाता, वो कंटिन्यूअस कभी नहीं हो पाते, वो रेगुलर कभी नहीं हो पाते, वो निरंतर कभी नहीं हो पाते। तो यदि निरंतर रहना चाहते हो तो आज जो निरंतरता का पहला लेसन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं मान के चलेंगे। आज से आपके लिए पढ़ाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो चीज आपको अब जीवन भर करनी है उससे मित्रता करिए, उससे दोस्ती करिए, वो आपका अपना है, उसको स्वीकार लीजिए। इसलिए हंसी हंसी करिए, खुशी खुशी करिए, मस्त होकर के पढ़िए, डरिए मत चीजों से। तो पहले तो आपको पढ़ाई से दोस्ती करना है। मित्र से किस बात का डर, जिस चीज से प्यार कर रहे हो उससे किस बात का डर। तो पहले तो आपको प्रवाह तब बनेगा, जैसे सोने से मित्रता कर रखी है तो सोने से डरते हो क्या? सोने जाने से पहले डर लगता है क्या? बताओ। खेलने जाने से पहले डर लगता है क्या? मूवी देखने से जाने से पहले डर लगता है क्या? वो इसलिए क्योंकि वो सारी चीजें आपको सुख प्रदान कर रही है। पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, पढ़ाई क्यों नहीं आपको फ्लो दे रही है, ये आपको पहला तय करना है। ठीक है। अब जो दूसरी चीज है वो मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। फ्लो जो टूटता है, प्रवाह जो टूटता है, एक्चुअली ये है टालने की प्रक्रिया। बस 5 मिनट बाद कर लूंगा, इस फार्मूला को अपने जीवन से डिलीट कर दीजिए। कोई भी काम 5 मिनट बाद तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जीवन में कभी आपके 5 मिनट वाला फार्मूला आएगा नहीं। 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद, बस 1 मिनट बाद, बस 2 मिनट बाद, बस 3 मिनट बाद, बस 4 मिनट बाद, ये डिलीट करो अपनी डिक्शनरी से। आज ही डिलीट करो। कोई भी काम ना तो कल करना, ना तो आज के 5 मिनट बाद करना। कोई भी काम सिर्फ आपको करना है, कोई भी काम आपको करना है। जैसे ही आपको उसके लिए उपयुक्त समय मिलेगा आप उसे करके खत्म करेंगे, और जल्दी से जल्दी करेंगे। एक साथ 10 काम तो नहीं कर सकते, है ना। आपको किसी भी, ये 5 मिनट बाद उठूंगा, फिर वो 5 मिनट कब होते हैं बताओ। आपको अपने जीवन में यदि सफल व्यक्ति बनना है किसी भी सेक्टर में, आपको आईएएस बनना है बन जाओगे, आप पीसीएस बनना चाहते हो बन जाओगे। 5 मिनट वाला फॉर्मूला हटा दो, आज हटा दो, कल से परिणाम पाओ। इतना स्ट्रांग फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। 5 मिनट बाद काम करने वाला फॉर्मूला जिस दिन डिलीट कर दिया, सिर्फ करूंगा, मुझे करना है, आपकी लिस्ट में वर्क आपने लिख लिया, अब उसे आपको कर डालना है। ना तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी जीवन में। एलन मस्क ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं बहुत कम टाइम पे। क्यों की हैं पता है आपको? एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको मोटिवेशन कहां से आता है, तो उन्होंने जो पूछने वाला, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछा, सॉरी मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। फिर उसने रिपीट किया कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, इतने सारे कार्य किए हैं, तो आपको मोटिवेशन कहां से आता है? फिर उसने कहा कि सॉरी मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाहते हैं। उसने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया अपनी लाइफ का। उसने बोला कि मुझे कोई एक कार्य करना है। मान लीजिए मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना है, जैसे आपको पढ़ना है और पीसीएस का एग्जाम निकालना है, आईएएस का एग्जाम निकालना है, ये आपने एक टारगेट बना लिया, ठीक है।
वो कहते हैं मैं उसकी डेडलाइन तय करता हूं और बस उस काम को कर डालता हूं। इसके लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की क्या जरूरत है कि अलग से कोई मुझे आएगा, मोटिवेट करेगा, आकर के मुझे उस काम को कर डालो। और वो काम तब पूरा होगा जब आप 5 मिनट बाद करूं वाले फार्मूला को त्याग दोगे। कोई भी काम 5 मिनट बाद नहीं होता है, कोई भी काम कल नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी भी काम को 5 मिनट बाद करने की आदत रखता है वो जीवन में ना तो कभी समय से उठ सकता है, ना तो समय से किसी काम को पूरा कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में बड़े परिणाम चाहते हो, आज ही करूंगा, आज करके ही सोऊंगा, ये वाली यदि हैबिट लेकर के आओगे, वो काम आप पूरा करोगे, अपने जीवन को उपलब्धियों से भर दोगे। आप जितनी उपलब्धियां चाहिए उतनी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। बस काम आज का आज समाप्त होगा, ये माइंडसेट लेकर के आइए, मैं करूंगा ही करूंगा, आज ही करूंगा, अभी ही करूंगा। और इंप्लीमेंट ही तो करना है लाइफ में। और क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लाइफ में, इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को। उन 10 एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट भी आपका सही सफल हो गया, आप सफल हो इस दुनिया में। इस दुनिया में 500 चीजें करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में एक सफलता को लोग सब कुछ मान बैठते हैं। सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। दुनिया ने अपने हिसाब से अलग अलग सफलता बना ली है। आप एलन मस्क से जाके पूछोगे, वो कहेगा मैं अभी सफल नहीं हुआ, मुझे तो मंगल पे दुनिया बसानी है। उसकी सफलता की परिभाषा अलग है। आपकी सफलता की परिभाषा क्या हो सकती है? मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। किसी व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा क्या हो सकती है? मैं बहुत लोगों को जॉब क्रिएट कर दूं। समझ रहे हैं? सबके अपने अपने प्रोजेक्ट है। कोई छोटे प्रोजेक्ट में लगा है, कोई बड़े प्रोजेक्ट में लगा है, कोई उससे बड़े प्रोजेक्ट में लगा है। सबके अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। आप छोटे प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, इसे भी इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस छोटा है। इसको बड़ा करना है, बड़े प्रोजेक्ट के जैसे सोचना है। तो आज से एक चीज जो मैं आपकी छुड़वाने जा रहा हूं, आज से आपके जीवन से एक चीज डिलीट मार दो। कोई भी काम अभी करूंगा, इसी समय करूंगा, आज बिना किए बिना नहीं सोऊंगा, इस माइंडसेट में आ जाओ। आज के दिन का मैं सर्वोत्तम उपयोग करूंगा, आज के दिन में मैं सर्वोत्तम हासिल करूंगा। जिस दिन ये एटीट्यूड आप में आ गया, आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। सिलेक्शन बहुत छोटी चीज लगेगी आपको तब। जो भी आपने तय किया, सेम डे कंप्लीट। 2 से 3 दिन बाद वो एनर्जी महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि मैंने क्या हासिल कर लिया। 2 से 3 दिन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 दिन में एनर्जी आने लग जाएगी। पहले तय किया हुआ। एक्चुअली लाइफ अनप्लान्ड चल रही है। लाइफ में चीजें प्लानिंग के साथ नहीं चल रही हैं आपकी। लाइफ में यदि प्लानिंग के साथ चीजें चल रही होती तो आप यहां पे नहीं खड़े होते जहां पे आप खड़े हो। चीजें प्लान्ड होनी चाहिए, और चीजें प्लान्ड होने के बाद उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। पहले प्लान करो अपने जीवन में क्या क्या चाहते हो, और जो चाहते हो उनको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। आज करना है, अभी करना है, इसी हालत में करना है, जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में करना है। फिर देखता हूं आपको कौन रोक पाता है। कोई नहीं रोक पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। तो दिमाग में जो दूसरी और बड़ी चीज मैंने आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, देखो मैं आपकी ब्रेन सीडिंग कर रहा हूं। ब्रेन सीडिंग का मतलब समझ रहे हैं? आपके ब्रेन में बीजारोपण कर रहा हूं। ब्रेन में बीजारोपण कर रहा हूं ऐसे थॉट्स के, जो थॉट्स पावरफुल हैं, जो थॉट्स मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, जो थॉट्स आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं उनके बीज रोप रहा हूं, जिनमें से डिले करने का नुकसान और अभी किसी काम को कर लेने का फायदा। जब ये दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, डिले करते 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 लोगों ने 10-10 साल खत्म कर दिए, नहीं हासिल कर पाए। डिले करना, जिसने 1 मिनट भी डिले करने की सोची है, वो 10 घंटे भी डिले हो सकता है और 1 साल भी डिले हो सकता है। जिसने 1 मिनट भी डिले करने की सोची है, मैं ये बता रहा हूं आपको जीवन में डिसाइड करना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कि डिले कब और कितना और कब तक। डिले आपको डिले कर देगा, आपके आगे जो है पास्ट लगा देगा। वो आप भूतकाल बन जाओगे। डिले इतनी गंदी चीज है, ये समझ लीजिए। आप भूतकाल में कन्वर्ट हो जाओगे, आप भूत बन जाओगे। डिले ये है। तो जो भी करना है,
आज ही करना है, जो भी करना है आज ही करना है और अभी ही करना है। जो भी करना है आज ही करना है, अभी ही करना है। क्या यह संभावना बन सकती है? क्या यह संभावना बना सकते हैं आप? पॉसिबिलिटी है। आज से आप कोई भी काम कल नहीं करेंगे, आपका प्रवाह कभी नहीं टूटेगा। आज से हर काम को आज करेंगे। जो जीवन में चाहते हैं आप उसे आज ही पूरा करेंगे। यदि ये आपने हासिल कर लिया, आपका प्रवाह बन जाएगा। प्रवाह दो कारणों से बनता है। जब आप चीज़ों को एंजॉय करने लग जाते हैं, जब चीज़ों में आपको मज़ा आने लग जाता है, आपको प्रवाह क्रिएट होने लग जाता है। और जब आप कल में चीज़ों को टालते नहीं, आपका प्रवाह बन जाता है। आप मान लीजिए आप जिम जाते हैं, आपने कहा आज नहीं जाऊंगा, कल से चला जाऊंगा। भूल जाइए कल को, आ चुका कल। एक दिन का गैप आपकी पीछे की पूरी मेहनत को मिट्टी कर देगा। एक दिन का गैप, एक मिनट का गैप आपके पूरे प्रवाह को रोक देगा। अवरोध आप पैदा करते हैं। अवरोध है कल, अवरोध है 5 मिनट बाद। ये अवरोध हैं जिसमें ये 5 मिनट बाद की टेंडेंसी है, वो अवरोध लेकर चल रहा है। वो कभी भी अपने जीवन में किसी काम को समय से पूरा नहीं कर सकता है। उसका कभी प्रवाह नहीं बन पाएगा, प्रवाह नहीं बन पाएगा, उसका फ्लो नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले आपको बताया मैं ब्रेन सीडिंग कर रहा हूं, आपके ब्रेन में बीजारोपण डाल रहा हूं। जमीन में जब आप बीज डाल देते हैं ना, और वो बीज में थोड़ा सा खाद पानी देते हैं, तो बीज अपना काम करना चालू कर देता है। मेरा काम है ब्रेन सीडिंग करने का, और वही मैं कर रहा हूं। देखो एक चीज समझिए, रिजल्ट कर्मों से तय होते हैं और कोई दूसरा आधार ही नहीं है। कर्म इक्वल टू रिजल्ट, परिणाम। जब कर्म ही परिणाम है, जब कर्म ही परिणाम है, ध्यान से समझिएगा, जब कर्म ही परिणाम है तो परिणाम के लिए क्या रोना। जब कर्म ही परिणाम, वो बच्चा ये डर से बैठा हुआ है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसका कर्म अच्छा नहीं है। कर्म ही परिणाम है और कोई दूसरा आधार ही नहीं है। जिसने जो कर्म किया वो प्राप्त किया, जिसने जो कर्म किया वो प्राप्त किया, और कुछ नहीं है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके कर्म देख लीजिए, जितने अनसक्सेसफुल लोग हैं उनके कर्म देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जिनका जो परिणाम पे फोकस करते हैं, जो केवल परिणाम पे फोकस करते हैं, वो भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि परिणाम निकलते ही कर्मों से हैं। आप जब कुछ नहीं कर रहे होते हो तब भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो। जीवन में कभी ऐसा मोमेंटम नहीं आएगा जब आप कुछ कर नहीं रहे होगे। ऐसा मोमेंटम तो आ ही नहीं रहा होगा। आप या तो शांत बैठे होगे, शांत बैठना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है। व्यक्ति हर समय कर्मशील होता है। रील देखना भी एक कर्म है, आप कर्म कर रहे हो। 24 घंटे में आप क्या कर्म करते हो, यही परिणाम है जो आज आप हो। 24 घंटे के कर्म। सोना एक कर्म है, कितने घंटे सोते हो। स्वास्थ्य आज खराब है, कर्म है, कुछ तो कर्म है आपके स्वास्थ्य को लेकर। अपने 24 घंटे कभी बैठ करके आपने ऑब्जर्व किए कि आपने क्या कर्म किए हैं और उन कर्मों का आपको क्या परिणाम मिलने वाला है? सोचा है कभी आपने? शायद
रिजल्ट जिनके भी निगेटिव आ रहे हैं, आप सोचो आप कहां खड़े हो, कर्मों की तरफ या परिणामों की तरफ। और कुछ नहीं है, सब कुछ, बाकी चीजें सब बातें हैं, बाकी सब चीजें बातें हैं। कर्म का मतलब है एक्शन। क्या परिणाम चाहते हो आप बताओ? उसका एक्शन कभी सोचा है कि इस परिणाम का एक्शन क्या होगा? आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपने एक्शन क्या किया उसके लिए? आपको मैथ नहीं आती, मैथ के लिए क्या एक्शन किया आपने, क्या कर्म किया? आपने मैथ नहीं पढ़ने का कर्म किया, इसलिए आपको मैथ नहीं आती। आपने इंग्लिश नहीं पढ़ने का कर्म किया, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती है। बताइए, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। जो नहीं आता, जो नहीं बन पाए, वो सब कुछ, और जो हो वो सब करने का कर्म किया है। कुछ चीजें आपको आती भी होंगी, आपको समझ में भी आता होगा, कोई सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान होगा। आपको साइंस इसलिए नहीं आती क्योंकि साइंस नहीं पढ़ने का कर्म किया है आपने। पढ़ने का कर्म कर लीजिए, कल से आने लग जाएगी। कठिन थोड़ो ना है। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मेरी बात समझ गए होंगे। यहां पे मैंने 3 मुद्दों पे बात की। पहला, आपका रुचि आपको प्रवाह बनाती है। प्रवाह के लिए रुचि होना बहुत जरूरी है। इंजॉयमेंट, आनंद के साथ काम करना बहुत जरूरी है, आप लंबा कर पाओगे। जिस चीज में आपको आनंद आएगा उसी चीज में आपको प्रवाह आएगा। आनंद और प्रवाह का एक सीधा संबंध है। जो आनंद और प्रवाह दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेगा। इसका बैरियर क्या है, गतिरोध क्या है? सिर्फ एक ही गतिरोध है। गतिरोध क्या है? कल में जो भी पर्सन का प्रवाह टूटेगा वो कल। नदी कभी ये कहती है आज रुक जाते हैं, कल से बहते हैं। हवा कभी कहती है आज रुक जाते हैं, आज आराम कर लेते हैं, कल से बहते हैं। कभी सूरज ये कहता है कि आज नहीं उगते हैं, कल से उगेंगे। कभी नदी का प्रवाह टूटा है? नदी का प्रवाह जो रोकता है ना, नदी प्रलय ला देती है। सूरज का कभी प्रवाह रोक सकते हैं, हवा का कभी प्रवाह रोक सकते हैं। वैसे ही आपकी आदतों का प्रवाह है। जो आदतों के प्रवाह को आप बदलोगे, रोकोगे, प्रवाह मतलब फ्लो, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। तो कल एक बैरियर है, 5 मिनट बाद करूंगा, एक बैरियर है, 5 मिनट बाद करूंगा एक बैरियर है। जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए किसी काम को 5 मिनट बाद करूंगा, नहीं करोगे आप। 5 मिनट की जगह हो सकता है 5 घंटे बाद, 5 दिन बाद, 5 जैसे ही कल में कन्वर्ट, खत्म, प्रवाह गया। शायद अब नहीं हो पाएगा, शायद सब कुछ ठप हो जाएगा अब। इसलिए कल को छोड़ो, आज में जीना सीखो। गॉट इट? शायद मुझे लगता है कि अब आप मुझे समझ गए होंगे। और तीसरी चीज, मैंने कर्म और परिणाम के बारे में बात की। यह बहुत जरूरी है बच्चों। आप जो परिणाम चाहते हो उसके कर्म के बारे में सोचो। आप आईएएस परिणाम चाहते हो, आप यूपीपीसीएस परिणाम चाहते हो, आप बीपीएससी परिणाम चाहते हो, आप सीजीपीएससी परिणाम चाहते हो, आप एसएससी करना चाहते हो, आप यूपी ट्रिपल एससी करना चाहते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, आप आरएएस बनना चाहते हो, आप जेपीएससी करना चाहते हो, आप जेएसएससी करना चाहते हो, आप यूकेपीएससी करना चाहते हो, इन सभी के कर्म क्या हैं एक बार ध्यान से समझ लो। वो कर्म कर डालो, आईएएस बन जाओगे। वो कर्म कर डालो, पीसीएस बन जाओगे। वो कर्म नहीं करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। ऑल अबाउट, सारे परिणामों का स्रोत, सारे परिणामों का उद्गम स्थल कर्म से होकर के आता है। कर्मों के कारण ही हम सब कुछ हैं। मुझे नियति और भाग्य अभी तक समझ में नहीं आए हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रारब्ध है, भाग्य है। मुझे लगता है कि उसको भी बदला जा सकता है यदि हमारे कर्म सही हो जाए तो। हम सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल में ले सकते हैं। कर्म, परिश्रम बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो आज के सेशन में शायद मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। आपका फ्लो नहीं बन रहा है
तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका प्रवाह और आपको बोझा लग रहा है, यदि आपको पढ़ाई बोझा लग रही है तो छोड़ दो, नहीं लंबा नहीं चल पाओगे आप, क्योंकि आपने चुन ऐसा कुछ लिया है जो लंबा पढ़ना ही पढ़ना है। तो यदि बोझा लग रहा हो तो छोड़ दो। बोझ ढोने के लिए थोड़ा ना हो, आप गधा थोड़ो ना हो, कुछ और करो जिसमें मजा आए। पढ़ाई को रुचिकर बनाओ, पढ़ाई से दोस्ती करो, पढ़ाई से मित्रता करो, पढ़ाई से प्यार करो। जिससे प्यार करते हैं उससे भागते थोड़ो ना है। यदि आप ये चीजें करने, कोई भी काम कर रहे हो, अब इसी को अप्लाई कर दो हर चीज में। जो काम पे आप एक्सीलेंट चाहते हो उस चीज से मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो। और जो कर्म और परिणाम का प्रवाह मैंने आपको बताया, ये नियम बताया, ये नियम काम करेगा आपका, बहुत शानदार वर्क करेगा ये नियम। कर्म इक्वल टू परिणाम लिख के देता हूं, आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जीवन पे आज से लागू कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी चीज आपको सिखाई, आज के बाद आप कोई भी काम 5 मिनट बाद नहीं करोगे, अभी करोगे। फॉर्मूला बदल गया बिल्कुल से, आज ही करोगे, अभी करोगे, बिना किए नहीं सोओगे, करोगे। करना चालू कर दो बस, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बॉडी बनाना चाहते हो, आज से चालू कर दो। अच्छा हेल्थ रखना चाहते हो, आज से चालू कर दो। आईएएस बनना चाहते हो, आज से पढ़ना चालू कर दो। जो चाहते हो उसे डेली करना चालू कर दो। इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। जिस चीज में एक्सीलेंस चाहते हो उस चीज के लिए आपको अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, दिमाग को उसके लिए मजबूत करना पड़ेगा। गॉट इट? शायद अब मुझे लगता है सारे लोग समझ गए। ठीक है, चलिए।